कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे वहां हर अमावस की रात बिना किसी के छुए घंटी बजती थी। बचपन से देख रहे हैं उस हवेली को। हर कोई डरता है उससे, क्योंकि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। डरने वालों को ही भूत दिखते हैं। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि वो घंटी और हवेली सब अफवाह है। मैं आज रात वहां जाऊंगी और हवेली में रात भर रहकर आऊंगी। रिया पागल हो गई है क्या? ऐसा सोचना भी मत। रिया अकेले उस अंधेरी हवेली की तरफ बढ़ी। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हवेली के अंदर धूल और सन्नाटा था। दीवारों पर खून के निशान थे और सामने टंगी थी वो घंटी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घंटी अपने आप बज उठी। रिया डर कर कांपने लगी और घबराकर अंधेरे हॉलवे की ओर बढ़ गई। उस हॉलवे में था एक साया, एक परछाई जो किसी के इंतजार में ही थी। जैसे ही रिया हॉलवे में पहुंची, तभी कौन है? बाहर आओ। वो परछाई उस पर झपट पड़ी और उस पर हावी हो गई। रिया के हाव भाव बदल गए, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो जोर से चिल्लाने लगी। अगली सुबह रिया गांव वापस आई और अपने दोस्तों से मिली। शांत, चुप, पर उसकी आंखें लाल। रिया, तू ठीक है ना? अब मैं हम हो गई हूँ। अब मैं आजाद हूँ। और फिर हवेली की घंटी अब फिर कभी नहीं बजी, क्योंकि इस बार वो आत्मा किसी को ढूंढ नहीं रही थी। वो अब किसी के अंदर थी।